बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अलराजी इलेक्ट्रॉनिक्स मुल्तान रोड लाहौर से हाजिर खिदमत। आज हम एक नहायत मालूमाती वीडियो आपके सामने लेके आएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि रेफ्रिजरेटर ख़रीदने से पहले आपको किन बुनियादी बातों का ख्याल रखना होगा। ये वीडियो इसलिए बहुत अहम है कि आज हम आपको एक बिल्कुल नए शोरूम अलराजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मौजूद मुख्तलिफ खूबसूरत रेफ्रिजरेटर्स के बारे में भी थोड़ा सा एक ग्लिम्स देंगे और उसके अलावा हम आपको फ्रिज की टेक्निकलिटीज़ और इसको ख़रीदने से पहले एक कस्टमर को जिन बुनियादी बातों का ख्याल रखना होता है उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। तो आइए हम अब आपको लाइव फ्रिज के साथ मालूमाती वीडियो पेश करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको एक फ़्रिज के सामने खड़ा हूँ। इसके जो बैरूनी दरवाज़े हैं, इसका जो इंटीरियर है ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें इसकी शेल्व्स हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ बॉटल्स रखते हैं। ये हर फ्रिज में तकरीबन यही इसके पार्ट्स होते हैं। फिर आप देखिए फ्रिज के अंदर ये इसका एक पोर्शन है जिससे आप इसको कम ज़्यादा करते हैं। ये थर्मोस्टेट नॉब है और इस मॉडम के अंदर थर्मोस्टेट का सारा मैकेनिज़्म है। ये पीछे इवेपोरेटर प्लेट है। ये आगे चल के जब मैं आपको इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताऊंगा तो आपने ये इवेपोरेटर प्लेट याद रखनी है। इसके बाद ये इसका वेजिटेबल बॉक्स है, इसकी शेल्व्स हैं। इन शेल्व्स की ताकत बहुत मैटर करती है, ये कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती हैं ये बहुत मैटर करता है। फ्रिज की दीवारों की मोटाई कितनी है ये बहुत मैटर करती है। आप ये देखें, हर फ्रिज ख़रीदने से पहले इसकी शेल्व्स की एस्थेटिक्स कैसी हैं, इसकी मोटाई कितनी है। इसके अंदर ये जो फ्रीज़र पोर्शन है, ये फ्रीज़र पोर्शन का एवेपोरेटर है। ये 3 साइड है, ऊपर पीछे नीचे। ये 4 साइड है, ये 5 साइड है। ये मुख्तलिफ फ्रिज की बनाने वाली कंपनियां मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पेश करती हैं। उसके अलावा आप इसका एक्सटीरियर देखें, ये आपके किचन में या आपकी लॉबी में पड़ा हुआ कैसा लगता है। ये ग्लास डोर है, ये विनाइल कोटेड मेटल से बना है, ये पेंट कोटेड है। ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी आप इसके फ्रिज के हम रियर में चलते हैं। ये देखिए फ्रिज के रियर में आपको ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये इसका कंप्रेसर है। ये फ्रिज का कंप्रेसर है। कंप्रेसर के ऊपर ये एक ट्रे लगी है जिसमें कि ड्रेन का पानी आके इकट्ठा होता है और फिर हीट से इवेपोरेट करता है। ये इसका कंडेंसर है। ये ऊपर देखिए, ये इसका कंडेंसर है सारा। ये इसको हम कंडेंसर कहते हैं। ये बॉडी के अंदर कंसील्ड भी होता है, ओपन भी होता है। तो ये चंद इसके फ्रिज के, हर कंपनी के फ्रिज के ये बुनियादी पार्ट्स हैं। तो अब आपने एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो आपने समझनी है कि ये फ्रिज काम कैसे करता है। आप ये देखिए, ये फ्रिज का काम सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये कंप्रेसर है फ्रिज में, जो फ्रिज का हार्ट है, दिल है फ्रिज का। इस कंप्रेसर के अंदर एक गैस होती है जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट। उस गैस ने इस तमाम फ्रिज के अंदर कूलिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना है। कंप्रेसर और इसके अंदर पाई जाने वाली रेफ्रिजरेंट रेगुलेशंस के साथ, मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ अवेलेबल होती हैं। इसका एक स्टैंडर्ड भी है। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये कंप्रेसर किस कंपनी का है, कौन सी कंपनी कौन सा कंप्रेसर लगा रही है, इस कंप्रेसर की टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसकी कैपेबिलिटी क्या है। सबसे पहले आपने कस्टमर, जब आप फ्रिज ख़रीदने जाएँ तो सेल्समैन से आपने ये सवाल करना है। फिर आपने ये देखना है कि ये कंप्रेसर जहाँ से अपनी रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर के अंदर निकाल रहा है वो पाइपिंग कॉपर की है या सिल्वर की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस गैस के अंदर मॉइस्चर होता है और वो मॉइस्चर जो है अगर वो कॉपर नहीं है तो उसके साथ ये पाइप गल जाते हैं और जिसके बाद जो है आपका पूरा फ्रिज जो है वो कहीं ना कहीं से इंटरनल लीक हो जाता है। तो कंप्रेसर जो है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस यहाँ से खारिज करता है रेफ्रिजरेंट। वो गैस यहाँ से निकल कर, इन पाइपों से निकल कर इस कंडेंसर के अंदर आती है। इस कंडेंसर के अंदर गैस जो है वो एक फासला तय करती है। देखिए इसमें जिग जैग्स, पूरा पाइपिंग, यहाँ तक पाइपिंग ही पाइपिंग है। और इस जिग जैग के अंदर घुमाने का गैस को मकसद ये है कि उस गैस को, रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया जाए और उसका प्रेशर कम किया जाए। ऐसा इसलिए होता है कि इस रेफ्रिजरेंट की ये खूबी है कि जब इसको ठंडा किया जाए और इसका प्रेशर कम किया जाए तो ये गैस लिक्विड में बदल जाती है
और ये लिक्विड लो प्रेशर ठंडे हालत में इस फ्रिज के जो फ्रीज़र पोर्शन है, सबसे पहले इस फ्रीज़र के फ्रीज़र पोर्शन में ये जो एवेपोरेटर है पीछे ये जो लगा हुआ है, आप इसके अंदर देखेंगे आपको पाइपिंग नज़र आ रही है। ये गैस अंदर के सर्किट की मदद से ये कंसील्ड है, आपको नज़र नहीं आ रही है। बेसिकली वहाँ से ठंडा होके एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए इसमें कैपिलरी लाई जाए, उसको रेजिस्ट किया जाता है गैस को, ताकि वो उसका मुंह खोला जाता है पाइप का, फिर आगे से फिर तंग कर दिया जाता है, जिसको कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं और डिफरेंट इसके और टेक्निकल नेम भी हैं। तो लो प्रेशर ठंडी लिक्विड हालत की वो गैस रेफ्रिजरेंट जब उसको प्रेशर उसका रिलीज़ किया गया, उसको रास्ता दिया गया कंडेंसर में, तो वो अपनी हीट डिस्चार्ज करती है एनवायरनमेंट के अंदर, फ़ज़ा के अंदर, और एक ठंडी लिक्विड हालत के साथ, एक लो प्रेशर के साथ जब वो फ्रिज पोर्शन के अंदर पाइपिंग के अंदर पहुंचती है तो वो बहुत ठंडी हालत में होती है और वो इस फ्रीज़र पोर्शन की सारी गर्मी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। और यही वजह है कि जब फ्रीज़र का टेम्परेचर, क्योंकि हमें ज़्यादा नेगेटिव मेंटेन करना होता है, यहाँ पे हमें फ्रोज़न प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना है, बर्फ़ जमानी है, तो सबसे पहले वो हाई लो प्रेशर और लो टेम्परेचर गैस को हम फ्रीज़र पोर्शन में गुजारते हैं। वो गैस जब कुछ गर्मी यहाँ की एब्जॉर्ब करती है और लेसर ठंडी रह जाती है वो गैस, लिक्विड हालत वाली गैस, तो उसको इस एवेपोरेटर के ज़रिए, रेफ्रिजरेटर के एवेपोरेटर के ज़रिए यहाँ से मूव कराया जाता है। इस रेफ्रिजरेटर के एवेपोरेटर में से वो निस्बतन फ्रीज़र के निस्बतन उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ चूँकि आपने +18 तक टेम्परेचर मेंटेन करना है, +16 तक टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वो इस फ्रिज से गुज़र कर यहाँ की अंदर जो चीज़ें रखी होती हैं उसकी हीट एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि हीट का एक फार्मूला है कि हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडीज़। तो इसी ट्रैवलिंग फार्मूले के तहत ये सारी हीट एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा ये पीछे, जैसे हम दोबारा आपको कंप्रेसर का एक व्यू कराते हैं, दोबारा ये गैस इसी कंप्रेसर में वापस आती है और फिर ये साइकिल दोबारा सारा कंप्लीट होता है। दोस्तों, इस बात को बताना बहुत, ये सारे प्रोसेस को आप तक बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी शॉप पर फ्रिज ख़रीदने जाएं तो इन टेक्निकलिटीज़ को आप देखें। सबसे पहले आप इसकी एस्थेटिक्स को देखें, फिर आप इसके दीवारों की मोटाई को देखें, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा फ्रिज ख़रीदते हैं जिसमें कोई टेक्निकल लिमिटेशन है, तो आप याद रखिए कि 10-15 साल आपको उस फ्रिज के साथ गुजारा करना पड़ेगा और आपको हमेशा इस बात के रिग्रेट्स रहेंगे कि आपने रेफ्रिजरेटर ख़रीदते हुए बहुत ज़्यादा दानिश्त का मुजाहरा नहीं किया। तो आज की इस वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मज़ीद नई मालूमाती वीडियोज़ के साथ हम हाज़िर होंगे। आप अलराजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे तशरीफ़ लाएँ। हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज के रेफ्रिजरेटर्स मौजूद हैं। ये देखिए, सामने देखिए, हर कंपनी की टॉप ऑफ द लाइन रेफ्रिजरेटर हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास LEDs की एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है। हमारे पास स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर, वाटर डिस्पेंसर, वॉशिंग मशीन, तमाम आइटम्स मौजूद हैं और हमारा तरबियत याफ्ता बासलाहियत अमला आपकी खिदमत के लिए तैयार है। इसी अल्फाज के साथ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।